चलते हैं। चलो रासायनिक अभिक्रिया हो गया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है तो समझ में आ गया ना। रासायनिक अभिक्रिया तू देख कर कैसे पहचान सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। यदि प्रोडक्ट न्यू बना है तो क्या लगेगा, समझ आएगा बात ना। तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके नए पदार्थ विहीन गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो क्या कहलाता है। आज हम जानने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। क्या जानेंगे? विशेषता। क्या जानेंगे? विशेषता। समझ आएगा बात ना। हेडिंग डालेंगे रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। 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 प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। हो गया रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। हेडिंग सब लोग पहले डाल लेंगे तब इसके बाद जानते हैं। सिंपल बात है, बहुत सिंपल बात। इसमें कुछ चीजें तो हम आगे समझाएंगे, समझ आएगा ना। इस चैप्टर के आगे समझाएंगे जो थोड़ा बेहतरीन समझ में आए। हो गया। हाला कोई नहीं करना, सब लोग ध्यान देना। पीछे इसका इस टॉपिक का मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया होने पर क्या क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या चीजें होती है। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस समय गैस की उत्पत्ति भी होती है। क्या होती है? फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के लिए बताएंगे। सारा चीज में आपको ज्यादा हम डीप में बताने नहीं जाएंगे। ये चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी। इस चैप्टर के ठीक आगे समझ आएगा जब पूरा हम रिएक्शन पढ़ाएंगे तब। एक छोटा सा एग्जांपल हम बता रहे हैं। जब हम आपको आगे जाएंगे ये रिएक्शन आपको लिखवाएंगे, ये वाला रिएक्शन लिखवाएंगे, राइट। ये रिएक्शन जब होता है तो बनता है, कोनो नहीं पूछेंगे मास्टर कैसे बना है, खाली तू देख। प्लस H2, राइट। इसमें देख भाई ये रिएक्शन हुआ तो ये हाइड्रोजन गैस थोड़ा दिख रहा है। इस तीर का चिन्ह बता रहा है कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो मतलब ये जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इस रासायनिक अभिक्रिया में हमको गैस की उत्पत्ति भी हो रही है, गैस भी निकल रही है। दिक्कत किसी को? मतलब रासायनिक अभिक्रिया होने पर क्या निकलता है, गैस की उत्पत्ति भी होती है। तो पहली हमारा विशेषता ये है कि रासायनिक अभिक्रिया होने पर गैस की उत्पत्ति होती है। तो पहला है गैस का उत्पत्ति, गैस की उत्पत्ति, गैस की दोनों ने लिखेगी। दूसरी बात, जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो रंग में भी परिवर्तन होता है। जब ऐसे ही अभिक्रिया हुई तो तू देख हाइड्रोजन गैस निकला, मतलब गैस की उत्पत्ति हुई। ऐसे ही जब अभिक्रिया होती है, जब ऐसे ही रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रंग में भी परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है? रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन होता है। दिक्कत तीसरी बात, हम बोल रहे हैं कि एक बाल्टी पानी है, राइट। एक बाल्टी पानी है, एक बाल्टी पानी में हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीजें घुलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए थोड़ा ऐसी चीजें हम ले सकते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, पानी वगैरह में हम हमारे घरों में थोड़ा आटा पीसने के लिए गेहूं को सबसे पहले धोया जाता है, धोकर सुखाया जाता है, तब हमारे यहाँ चक्की के यहाँ दिया जाता है। तो भाई एक चीज बताएंगे, जब हम क्या करते हैं, गेहूं को जब धोते हैं तो गेहूं को धोने के दौरान गेहूं में जितने भी मिट्टी होते हैं वो मिट्टी जाकर पेंदी में बैठते हैं। जो पेंदी में बैठता है उसे केमिस्ट्री में अवक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं? अवक्षेप। जो पेंदी में जाकर बैठ जाता है क्या कहलाता है? अवक्षेप कहते हैं। जो हमारे बॉडी में मैल बैठता है उसे अवक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं? अवक्षेप। समझ आएगा बात ना। जब हम 4 दिन तक नहीं नहाएंगे तो चोइटा बैठ जाएगा, तो वो चोइटा क्या कहलाता है? अवक्षेप कहलाता है। क्या कहलाता है? मतलब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवक्षेप कभी बनता है। क्या बनता है? अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना। दिक्कत यहां तक किसी को दिक्कत होता है? चौथी बात, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ताप में भी परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है? ताप में परिवर्तन होता है। और 5वां नंबर एक है गैस की उत्पत्ति हो गया, रंग में परिवर्तन हो गया, अवक्षेप का बनना, ताप में परिवर्तन। और एक चीज है, गैस की उत्पत्ति का मतलब थोड़ा समझ में है, समझ आएगा बात ना। जब हमारा रासायनिक अभिक्रिया होती है तो गैस की उत्पत्ति भी होती है, ताप में भी परिवर्तन हुआ, दिक्कत, रंग में भी परिवर्तन हुआ और अवक्षेप भी बना। अवक्षेप का मतलब समझ में आता है ना, जो चीजें अवशिष्ट पदार्थ नीचे जाकर बैठ जाता है, जो खराब चीजें पेंदी में जाकर बैठ जाता है वो क्या कहलाता है? अवक्षेप कहलाता है। किसी को दिक्कत? 4 मिनट
विशेषता क्या क्या है, यही विशेषता है। पकड़ेंगे, उतार लेंगे, सिंपल बात है भाई। गैस की उत्पत्ति, रंग में परिवर्तन, अक्षर का बनना और ताप में परिवर्तन। दिक्कत एक कर लेना, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। इसका भी मतलब हम आपको समझा दे रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। सबसे पहले आप लिख लेंगे 5 से 4 उत्तर समझा दिए, सिंपल भाषा में। गैस की उत्पत्ति कैसे हुई, रंग में परिवर्तन कैसे होता है, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रंग में भी परिवर्तन होता है, इस बात को आप ध्यान देंगे। सही है नो सब। और अवक्षेप का बनना, ताप में परिवर्तन और अवस्था में परिवर्तन कर लेना। हो गई बातें। अवस्था परिवर्तन का मतलब समझ में आता है। अवस्था मतलब ठोस से द्रव बनना है, द्रव से गैस बनना, द्रव से गैस बन जाए, कुछ बन जाए। फॉर एग्जांपल्स कल एक चीज बड़ी सुनहरा हम दिए थे, H2 + O2 बन जाएगा H2O। भाई ये दोनों क्या है, गैस है, और जल क्या है, द्रव है। बताओ अवस्था परिवर्तन हुआ कि नहीं, रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था परिवर्तन हुआ कि नहीं। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता एक और हो जाता है, अवस्था में परिवर्तन है। देख ले भाई, अवस्था परिवर्तन हो गई, सारी बातें हो गई। सिंपल बात था, छोटी सी बात था। 2 नंबर का थोड़ा क्वेश्चन आएगा, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता लिख। रासायनिक अभिक्रिया में गैस की उत्पत्ति होती है, रंग में भी परिवर्तन होता है, ताप में भी परिवर्तन होता है, अवक्षेप बनता है और अवस्था में परिवर्तन होता है। दिक्कत चला जैसे। अब चीज है, जब कल हम रासायनिक अभिक्रिया लिखवा रहे थे तो 2 नाम थोड़ा बार-बार ले रहे थे, एक रिएक्टेंट, एक प्रोडक्ट, एक अभिकारक, एक प्रतिफल। समझ आएगा बात ना। तो 2020 में एक छोटा सा क्वेश्चन आया था, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहलाता है। समझ आएगा बात ना। तो बहुत सिंपल भाषा जो अभी हम आपको समझा देते हैं। आना भाई, वो दोनों का मतलब समझ लेते हैं कि अभिकारक क्या होता है, प्रतिफल क्या होता है। प्रतिफल का दूसरा नाम उत्पाद। नीचे गिर के जा रही है। चल समझ रहे हैं क्या है अभिकारक। क्योंकि 2 नाम आए थे, दोनों का नाम समझना थोड़ा जरूरी है। राइट भाई, एक चीज बताएंगे, एक हम थोड़ा एग्जांपल अभी लिए हैं, H2 + O2 बराबर H2O। इसको हम यहाँ पर 2 दे दे रहे हैं, 2 से तू घबराना मत, क्या दे रहा है, कुछ दिन में, एक आध दिन में तो समझ में आ जाएगा, समझ आएगा बात। अभिकारक क्या होता है, तीर के इधर वाला देख हमारा जो बाएं है बोर्ड का भी बाएं हुए होगा, हमारा जो दाएं है बोर्ड का भी दाएं उधर होगा। समझ आया। हम इधर थोड़ा खड़ा हो गए, हमारा दाएं कौन है भाई, तो बोर्ड का भी दाएं इधर, हमारा बाएं भाई, बोर्ड का भी बाएं भी इधर। मतलब भाई दाएं साइड है, भाई बाएं साइड है। दिक्कत किसी को? तो बता भाई, इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया को कराने में कौन कौन भाग ले रहा है और इस अभिक्रिया में कौन नायब बन रहा है। कौन भाग ले रहा है, कौन नायब बन रहा है, बता। बाया वाला क्या कर रहा है, बाया वाला क्या कर रहा है, और है क्या बन रहा है, नायब बन रहा है। बातें समझ में आती है। जो भाग ले रहा है इसी को तो तू अभिकारक कह रहा है। इधर को तू अभिकारक कर रहा था, इधर वाले को हम क्या कहते हैं, अभिकारक, और इधर वाले को प्रतिफल। क्या कहते हैं, मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अभिकारक कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं, प्रतिफल। जो भाग लेता है उसे अभिकारक करते हैं, जो नया बनता है प्रतिफल। दिक्कत कीजिए। फॉर एग्जांपल CO2 C + O2, राइट, CO2 CO। दिक्कत, कौन अभिकारक कौन प्रतिफल, भाई अभिकारक है प्रतिफल कौन, भाई भाई क्या होगा, आई क्या होगा, दिक्कत किसी को, बात सही है। तो बता इस क्रम में से कौन भाग ले रहा है, कौन नया बन रहा है, आई क्या बन रहा है। दिक्कत, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ
रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अभिकारक कहलाता है और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं? डाउट सही है बात। चलिए लिखा जाए किसी रासायनिक अभिक्रिया में, हाँ अभिकारक हेडिंग डाल दें। किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, भाग लेने वाले पदार्थ को, भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। अभिकारक कहते हैं। दूसरा टॉपिक प्रतिफल या उत्पाद। सिंपल भाषा है भाई। किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं, या उत्पाद कहते हैं। एनी डाउट? हो गया। एग्जांपल में देख के लिखना है, अपने से थोड़ा लिखना है a + b एरो c + d। अपने से नीचे लिखना है कि कौन अभिकारक है और कौन प्रतिफल है। अगर कौन होगा तो a + b बराबर लिखना और जो प्रतिफल होगा वो बराबर लिखना। दिक्कत किसी को? अपने से कर नीचे तो लिखना है कौन एकरा में से अभिकारक है कौन प्रतिफल है। सब लोग कंप्लीट? एकरा में से कौन अभिकारक है कौन प्रतिफल है अपने से थोड़ा लिखना है। हम नो लिखने जाएंगे। ये बहुत सिंपल सी भाषा है। किसी को दिक्कत? हुआ सबको? जल्दी हुआ तो बता दे। लिख लिया? जब अभिकारक होगा नीचे लिखना है बराबर अभिकारक, जब प्रतिफल होगा है बराबर प्रतिफल। किसी को प्रॉब्लम? चलना भाई, ठीक है। चलो इसमें से तेरे को पता है कौन अभिकारक है कौन प्रतिफल है? a + b बराबर प्रतिफल अभिकारक, c + d बराबर प्रतिफल। किसी को दिक्कत? बता। बातें सब सही है? कितनी चीजें कंप्लीट हुई? अब चलते हैं नया टॉपिक की ओर, जो मस्त, सबसे मस्त टॉपिक, जो सबसे इजी, सबसे महाखत्म टॉपिक, जो तेरे को मस्त आएगा, मजा आएगा। ये चैप्टर पूरा एकदम रसगुल्ला है। क्या है? रसगुल्ला। आना भाई। चीजें अच्छा में सोच कर समझेगा तो बड़ी सही रहेगा, भारी समझ कर करेगा विक्रमपुर। चलना भाई।
मतलब अभिकारक और प्रतिफल पढ़ने से तोरा एक बात का कंफर्म हो जाना जरूरी है कि रिएक्शन देखने से तोरा तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कौन अभिकारक है कौन प्रतिफल। तीर के बाएं साइड वाला होता है अभिकारक और तीर के दाएं तरफ वाला प्रतिफल। दिक्कत किसी को आना भाई। अब समझते हैं रासायनिक समीकरण। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, राइट। जो रासायनिक अभिक्रिया थोड़ा समझ में आया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। उसमें एक वर्ड आया है समीकरण, मतलब रासायनिक समीकरण क्या होता है इस चीज को जानना जरूरी है। हेडिंग सब लोग देंगे रासायनिक समीकरण, केमिकल रिएक्शन। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। एजुकेशन लिख रहे हैं। ज्यादा थोड़ा कुछ नहीं आता है ना। इक्वेशन TIOM होता है, STIOM इक्वेशन। तो इंग्लिश ना लिखने तो क्या लिखने जाते हैं इंग्लिश में, क्या कोई भाई गड़बड़ी वगैरह देख ले हो गया। हाँ EQUESTION सही मस्त, एक वर्ड थोड़ा गलती नहीं हो सकता है। मुंह से जो थोड़ा एकदम दबा के निकल गया समझो सही। जीवन आना भाई। रासायनिक समीकरण क्या होता है? बहुत सिंपल भाषा है, बहुत सिंपल भाषा। थोड़ा सा इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम कल की क्लास में थोड़ा लेकर जाना चाहते हैं रासायनिक अभिक्रिया में। कहाँ पर ले जा सकते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। खड़ा भाई आशीष भाई, रासायनिक अभिक्रिया बताना। रासायनिक अभिक्रिया जब कोई पदार्थ अकेले अथवा किसी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण, नए गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है रासायनिक अभिक्रिया। चलिए समझना क्या है बात। हम लिए थे कल के क्लास में एक एग्जांपल, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, राइट, इक्वल लेंगे तीर एरो क्या बना क्या बना लेकर किसी को ये चीजें तोरा कल एक चीज लिखवाएंगे। अब तोरा कुछ नहीं करना है, जो तोरा हिंदी में लिखे हैं उस चीज को तोरा संकेत में लिखना है। क्या लिखना है? संकेत या सूत्र में लिखना है। हाइड्रोजन गैस का हाइड्रोजन का मतलब H, गैस का मतलब H2, देखा। ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन गैस का मतलब ऑक्सीजन गैस मतलब एरो, जल मतलब ठीक है। इसमें तू क्या किया, इसमें तू क्या किया? अभिकारक, ये वाला अभिकारक ये तो बकलोरिया को मिलाने में लगे EQUESTION सही तो है रे। यस ना रहेगा जान से लेकर आया समझ रहा भाई। एक चीज बताना, कल ये चीजें तोरा एग्जांपल लिए थे, इधर वाला तोरा अभिकारक होगा और ये वाला इतनी बातें समझ में आ गई। ये वाला तोरा अभिकारक और ये वाला। हम ये नीचे क्या किए हैं, नीचे अभिकारक में जो चीज लिखा था उस चीज को हम सूत्र में लिख दिए या संकेत में लिख दिए।
और प्रतिफल में भी जो लिखा था हमारा क्या हिंदी में, उस चीज को क्या कर दिए, सूत्र में लिख दिए। क्या कर दिए? तो बहुत सिंपल भाषा है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और के जगह पर उसके रासायनिक सूत्र का उपयोग किया जाता है तो रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? छोटी सी बात है, हई जो तोरा दिख रहा है, हई जो तोरा दिख रहा है, और हई तोरा रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, और हई तोरा रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया। दिक्कत किसी को? जो तोरा हिंदी में लिखेगा रासायनिक अभिक्रिया, जो हेतर लिखेगा तो किसी को दिक्कत? तो वह जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल के जगह पर उसके रासायनिक सूत्र का उपयोग किया जाता है तो क्या कहलाता है? डाउट? कहते हैं ये बात थोड़ा पहले समझ में आया कि नहीं? रासायनिक समीकरण का मतलब समझ आया ना? रासायनिक समीकरण का मतलब होता है अभिकारक और प्रतिफल के जगह पर तू क्या लिख दे, उसका सूत्र लिख दे या संकेत लिख दे, वही बातें होती। दिक्कत जब कोई पदार्थ, देख 2 बार बोले, 2 बार में जब ना जब याद हो जाएगा, बड़ी मस्त है, दिमाग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका न्यूरॉन्स बहुत अच्छा तरीके से काम है, एक्टिव, कुछ नहीं करना है। जब किसी रासायनिक, तो ये पता है कि अभिक्रिया पढ़ रहे हैं तो एक लाइन तो तू बोल दे, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया, इसको क्या बोलते हैं? के जगह पर उसके रासायनिक सूत्र का उपयोग किया जाता है तो मेरा सुनो, जब कोई पदार्थ, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जब किसी अभिकारक और प्रतिफल के जगह पर उसके रासायनिक सूत्र का उपयोग किया जाता है तो शांति बहुत। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल की जगह पर उसके रासायनिक सूत्र का उपयोग किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। न्यूरॉन्स थोड़ा एक भी डैमेज नहीं, एक्टिव। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल के स्थान पर उनके रासायनिक सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। लड़कियों में ना के बराबर उसके न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं, ओकरा दिमाग हमेशा एक्टिव रहता है पढ़ाई पर, तू लोग का एक्टिव रहता है। खड़ा भाई, तू ही खड़ा हो। सब लड़कों का लाज बचा दे भाई, बता। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल की जगह पर उसके सूत्र का प्रयोग किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। डबू। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उसके अभिकारक एवं प्रतिफल की जगह पर उसके सूत्र का उपयोग किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण। सूत्र कह लेना, कहते हैं सूत्र का स्कूल मत आ, कुछ मत आ, मतलब हम मच देते हैं। बोल। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल की जगह पर उनके सूत्रों का उपयोग किया जाता है तो उसे रासायनिक। सिंपल बनाना कल खड़ा है। जब रासायनिक अभिक्रिया में उनके अभिकारक एवं प्रतिफल की जगह उनके सूत्र का प्रयोग किया जाता है तो उसे रासायनिक। कोनो किसी को प्रॉब्लम है वो, खाली उसके जगह पर जहाँ पर हिंदी है ओकरा गणित में लिख दे, गणित नहीं कमेंट। खड़ा जरा भाई विशाल भाई। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल और अभिकारक की जगह पर उसके सूत्र का उपयोग किया जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। किसी को दिक्कत? निकाल उधर निकाल, सोच के मारने देता अगलो नहीं पढ़ाएगा नहीं करेगा। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उसके अभिकारक में प्रतिफल की जगह पर उसके सूत्र का उपयोग होता है तो उसे। किसी को दिक्कत? हाँ हाँ हो, एकरा तो अभिकारक
विकारक नाम पकड़ो गए। हाँ जब किसी अभिकार अभिक्रिया में जब किसी अभिक्रिया में लिखा जाए हेडिंग कर, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं प्रतिफल के स्थान पर उसके रासायनिक सूत्रों का प्रयोग किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं, तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं, तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। कर बहुत इजी है, एग्जांपल है, लिख लेना अपना। H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O और H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl। कुछ दूध क्या लगा रहे हैं उस पर तो ध्यान देवे नहीं करेगा कि मास्टर क्या कभी कर रहे हैं। ये रूप नहीं, यहाँ पर सही है 4, यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा, 4 हो गया, 2 सही। 2 कहाँ लगा रहे उससे थोड़ा ध्यान नहीं देना है, अपने से समझ में आ जाएगा कल की क्लास में कहाँ दे रहे थे। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक में प्रतिफल के स्थान पर उसके रासायनिक सूत्रों का प्रयोग किया जाता है तो क्या कहलाता है? उपयोग है। हाँ तो कुछ भी भाई दे ले, कुछ भी, केमिस्ट्री में उतना थोड़ी ध्यान देना है, समझ जाएगा। व्याकरण जब पढ़ते हैं तब एक वर्ड पर ध्यान देना। किसी को दिक्कत? और ये दूध जो दे रहे हैं बताओ, मतलब तुक्का दे रहे हैं, अपने से दे रहे हैं कि बना कर दे रहे हैं? अपने से तो मतलब तुक्का दे रहे हैं कि बना कर बना कर दे रहे हैं। कलम चलाते हैं तो उसको बोलते हैं बनाना, इसको कहते हैं तुक्का विधि। कौन सा विधि? तुक्का विधि। जो हम लोग अपनाते हैं अपने एग्जाम में। नहीं बता रहा है तो मार भाई बजरंगबली नंबर बी हो जाएगा। कहते हैं अब हमें ये सीखना है कि रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम क्या है। जो ये तो हम ये समीकरण लिख रहे हैं उसका नियम जानना है कि रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम क्या है। मतलब जाके रासायनिक समीकरण नियम जानना। सबसे पहले यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत तो बता, किसी को कुछ दिक्कत तो बता देंगे तो चलो जाए। चलो यहाँ पर किसी को दिक्कत? रासायनिक समीकरण को
लिखने का नियम, लिखने का नियम। हेडिंग किया जाए जल्दी। हो गया हो। सबसे पहले बताओ, इतनी चीजें थोड़ा खोपड़ा में घुसा। अभिकारक का सिंपल मतलब होता है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ, जो नया बनता है प्रतिफल। दिक्कत समीकरण क्या होता है, अभिकारक और प्रतिफल के जगह पर उसका सूत्र लिख देते हैं तो क्या करेंगे। जो हिंदी में रहेगा रासायनिक अभिक्रिया, जो केमिस्ट्री में रहेगा मतलब संकेत वगैरह में तो दिक्कत किसी को। अब नियम सीखते हैं कि जो हम समीकरण लिख रहे थे H2 + O2 = H2O, एरो H2O, ये चीजें लिखने का थोड़ा नियम क्या होनी चाहिए। जो ये समीकरण लिख रहे हैं, इस समीकरण को लिखने का नियम क्या है। जैसे सड़क पर चलते हैं तो सड़क पर चलने का एक नियम बनाया गया कि थोड़ा किस साइड चलना है। समझ आए बात में। दुबई में जाएगा घूमने, दुबई में एक अलग अपना सिस्टम है कि किस प्रकार थोड़ा चलना है, घूमना है, कब क्या करना है, ये सारी चीजें थोड़ा नियम बनाया गया। समझ आएगा ना। मार्केट में तू चलता है तो मार्केट में किस प्रकार नियम है, वो सारी चीजें थोड़ा नियम समझ आएगा ना। हम लोग का अपना नियम है कि किस नियम से थोड़ा हम लोग को अपने डेली लाइफ में रहना है। समझ आएगा बात ना। ऐसे ही समीकरण को लिखने के लिए कुछ नियम बनाए गए, उस नियम को जानना जरूरी है। 2 नंबर का पूछता है रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम बताओ। 4 लिखवाएंगे, 4 में से कम थोड़ा 4 लिख देना। याद रहेगा तो जितना थोड़ा याद है तो मैं घसेट दे। समझ आएगा, छोटी मात्रा में समझ आएगा बात। तो उसको 2 नंबर को 5 नंबर में थोड़ा बनाना नहीं है। एग्जामिनर 2 नंबर की जगह पर 1 नंबर नहीं देगा। अब लिखने का नियम, सबसे पहले उस एग्जांपल को हम लिख रहे हैं जो एग्जांपल हम ओवर लिखे थे, पीछे लिखे थे। दिक्कत किसी को समझना। भाई एक चीज बताएंगे, हम जो अभिकारक में लिखे हैं, इस अभिकारक को हिंदी में लिखे हैं या उसके संकेत में लिखे हैं। तो रासायनिक समीकरण का पहला नियम कहता है कि अभिकारक को तोरा लिखना है किसमें, संकेत में लिखना है। संकेत या उसके अणु सूत्र के रूप में लिखना है। दिक्कत ये जो लिखे हैं, बताइए बाएं साइड है कि दाएं साइड है। बाएं साइड। तो पहला नियम यही कहता है कि अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेत के पद में बाएं साइड लिखना चाहिए। लिखना चाहिए। अभिकारक को हमेशा तोरा लिखना है संकेत में, और कहां पर रखना है, बाएं साइड रखना है। क्या रखना है, तो पहला तोरा लिखते हैं, कोई भी नहीं लिखेगा। समझना, ये तो पहला नियम तोरा समझ में आया कि अभिक्रिया के जो ये अभिकारक हैं, इनको क्या करना है, संकेत में लिखना है। और दूसरा बात किस साइड रखना है, दिक्कत किसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया के, रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों या अणु सूत्रों के पद में बाएं दिशा में लिखना। किसी को दिक्कत यहाँ पर कि सर जो अभिकारक में हम लिखेंगे, उस चीज अभिकारक को हिंदी में लिखेंगे कि संकेत में लिखेंगे, संकेत में। और उस चीज को किस साइड लिखेंगे, बाएं साइड लिख रहे हैं। दिक्कत किसी को। अब दूसरा बात एक चीज बताएंगे, इस अभिकारक में 2 तत्व दिख रहा है, एक हाइड्रोजन दिख रहा है और एक ऑक्सीजन। ये दोनों के बीच में आपको प्लस दिख रहा है कि माइनस दिख रहा है। तो कभी भी अभिक्रिया के अभिकारकों के बीच में हमेशा धनात्मक चिन्ह दिया जाता है। देख ले भाई, इसमें क्या दिए हैं, धनात्मक चिन्ह दिए। दिक्कत किसी को प्रॉब्लम। तो अभिकारक के संकेतों के बीच कौन सा चिन्ह दिया जाता है, कभी भी थोड़ा ऋणात्मक चिन्ह अभिक्रिया में नहीं दिया जाता है, हमेशा प्लस दिया जाता है। क्या दिया जाता है, धनात्मक। प्रॉब्लम किसी को। तो अभिकारक के सूत्रों के बीच कौन सा चिन्ह दिया जाता है। और दूसरा नियम है
अभी कारकों के संकेतों के बीच सूत्र के बीच धनात्मक चिन्ह दिया जाता। किसी को दिक्कत? अभिकारक के सूत्रों के बीच सूत्रों, या भाई तू लिख ले, सूत्रों या संकेतों के बीच में कौन सा चिन्ह, धनात्मक चिन्ह दिया जाता है। किसी को दिक्कत? अब जैसे जैसे तू हम अभिकारक को लिखे हैं वैसे ही क्या कर देना है, प्रतिफल को लिखेंगे। क्या कर देना है? पहला भाग की प्रतिफल को भी जो लिखेंगे तो उसको कैसा लिखेंगे, संकेत में लिखेंगे। और संकेत में लिखेंगे तो प्रतिफल को बाएं साइड लिखा जाता है कि दाएं साइड लिखा जाता है? दाएं साइड। तो तीसरा नियम यह है कि अभिक्रिया के प्रतिफलों को उसके संकेतों या अणु सूत्रों के पदों में दाएं साइड लिखा जाता है। देखकर दूसरी बात, हम इस रिएक्शन को, अब इस चीज को हम हटाते हैं, एक अलग लिखते हैं एग्जाम्पल। CO2 क्या लिखते हैं? CO2। ये जब टूटता है तो C+O2। दिक्कत ये जब आप प्रतिफल देख रहे हैं, जो आप प्रतिफल देख रहे हैं इसको तो छोड़ भाई, अभी जो पीछे थोड़ा एक और एग्जाम्पल लिख रहे थे उस चीज को हम लोग कहाँ पर यही मैनेज कर लेते हैं। Zn + H2SO4 जब किए थे तो बना था Zn SO4 + H2। दिख रहा है? देखो तो पूरा दिख रहा है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो लोगों क्या कर लिया? क्या रोशनी दिख रहा है? समझ आएगा? ये दिख रहा है ना, इसलिए तो बोल रहे तू लोग बोल रहे मेरे को विश्वास ही नहीं है। मोबाइल में दिख रहा है। तो सही हो बोलेगा तो मेरे को झूठ लगेगा। सही मोबाइल में दिख रहा है। सर मोबाइल में दिख रहा है। दिख रहा है ना? सही मोबाइल में दिख रहा है। हाला कोई नहीं करेगा। चल भाई आप समझना यहाँ पर ये चीज हो गई। भाई एक चीज आप मेरे को बताएंगे, ये चीज दिख रही, इकरा में तुरा अभिकारको दिख रहा है, प्रतिफल दिख रहा है। ये प्रतिफल में भी हम क्या लिखेंगे, प्रतिफल को भी हम क्या करेंगे, उसको संकेत में भी लिखेंगे। और प्रतिफल को हमेशा बाएं साइड लिखा जाता है कि दाएं साइड लिखा जाता है? तो रासायनिक समीकरण को नियम को लिखते समय हमें क्या ध्यान देना चाहिए, तो उस चीज को सबसे पहले तुरा प्रतिफल को संकेत में लिखना चाहिए, और दूसरा बात साथ ही साथ क्या लिखना चाहिए, दाएं साइड लिखना चाहिए। दिक्कत तीसरा नियम अल्लाह ने सब लोग भाई बोर्ड पर से देख के याद भी कर सकता है, बहुत इजी है भाई, समझ में भी आ गया है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रतिफलों को उनके संकेतों या अणु सूत्रों के पदों में दाएं दिशा में लिखा जाता है। यहां तो किसी को दिक्कत बता, बात सही होगी। अब आप एक चीज बताएंगे, प्रतिफल में भी जो आपको दिख रहा है, जो ये प्रतिफल दिख रहा है, इस प्रतिफल के बीच में भी क्या है, धनात्मक चिन्ह। तो अभिकारक हो या प्रतिफल हो, इन दोनों में हमेशा कौन से चिन्ह का उपयोग किया जाता है? याद रखेंगे रिएक्शन में कभी भी सर हम क्या करते हैं, ऋणात्मक चिन्ह नहीं लेते किसी को। तो ये भी लिखेंगे प्रतिफलों के सूत्रों या संकेतों के बीच धनात्मक चिन्ह दिया जाता है। लेकिन किसी को लास्ट नियम तू बताओ सोच के, अभिकारक और प्रतिफल दोनों को अलग अलग करने के लिए हम क्या दे रहे हैं, बीच में तीर का चिन्ह दे रहे हैं।
अभिकारक और प्रतिफल को अलग अलग बताने के लिए किस चीज का उपयोग कर रहे हैं? तो पांचवा नियम ये कहता है कि अभिकारक और प्रतिफलों को दर्शाने के लिए या अभिकारकों और प्रतिफलों को अलग अलग दर्शाने के लिए बीच में तीर का चिन्ह दिया जाता है। किसी को चार उतार लीजिए, पांचवा हम बोल देंगे, लिखना जगह नहीं कर। हाँ, एग्जाम्पल नहीं उतारना है, एग्जाम्पल हम लिखे थे बस आपको समझाने के लिए, देखा देखा के समझाएंगे। ये चारों नियम उतार लें, समझ जाएगा बात। चलना हो गया, चार को ना, पांचवा नंबर लिखा जाए। आपको पता है कि अभिकारक और प्रतिफल को सर हम अलग अलग करने के लिए क्या कर रहे हैं? तीर का चिन्ह का उपयोग कर रहे हैं। लिखा जाए पांचवा नंबर, अभिकारक और प्रतिफल को तीर चिन्ह के द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। अभिकारकों और प्रतिफलों को तीर चिन्ह के द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। बस एक छोटा सा हेडिंग डाले, उसका हम लोग कल पढ़ेंगे, बस हेडिंग डाल देना है। हो गई। रासायनिक समीकरण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो। एक संतुलित रासायनिक समीकरण, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण को दूसरा नाम कहते हैं कंकाली समीकरण। कौन से समीकरण? कंकाली। क्या कहते हैं? चलो लिखा जाए। रासायनिक समीकरण दो प्रकार का होता है। रासायनिक समीकरण दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। पहला संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा कंकाली या असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा कंकाली या असंतुलित रासायनिक समीकरण। हम लोग के कितना राउंड दिए? 45। चलिए सही हो गया। शाम वाला में दिक्कत हो रही है, अंधेरा हो जाता है। हो गई बात। तो आज की क्लास सबको समझ में आई? क्या दिक्कत था क्या नहीं? सबको ये चीजें समझ में आ रही है ना? चैप्टर 1 थोड़ा केमिस्ट्री समझ में आ रहा है, चले किसी को प्रॉब्लम हो रहा है? ठीक है, याद करते समझते एकदम अच्छा तरीके से चलिएगा। बाकी क्लास हम लोग की कल होगी।